एक बार की बात है, एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन एम्प्लॉय ढूंढने के लिए खुद निकलता है और बहुत विशेष लेकर ये सोचता है कि मेरे कंपनी में ऐसा एम्प्लॉय होना चाहिए, मेरे कंपनी में इतना अच्छा एम्प्लॉय होना चाहिए। एंड ये सोच के पैदल निकलता है और शहर बहुत आगे गया और एक पर्सनालिटी के ऊपर नजर पड़ी, बहुत खूबसूरत और बहुत यंग टैलेंटेड था और बहुत छोटा भी था। और उसके पास गया और कहने लगा, क्या आप मेरे कंपनी में काम करोगे और आप क्या करते हो? उसका वापस आंसर रहा, मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूं, कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे सिलेक्शन हासिल की है। और वापस से बिजनेसमैन का क्वेश्चन आया, कितना महीने का कमाते हो, आपकी क्या सैलरी है? और वापस से इसका आंसर आया, मेरी सैलरी 15,000 के आसपास ही है और लेकिन मैं अच्छे तरीके से खुद को हैंडल करता हूं। और वापस से रिएक्शन आया, तो क्या आपको अगर मैं 1,00,000 सैलरी दूंगा तो क्या आप मेरे साथ काम करने के लिए आओगे? ये बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, लेकिन वापस से कहा, सर मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे ज्वाइन किया और मुझे बहुत मजा आ रहा है काम करने में। और वापस से सर का क्वेश्चन आया कि क्या आप पहले सोचो और उसके बाद मुझे आंसर दीजिए। और इसने बोला कि आप जा सकते हैं अभी और कल मुझे मेरे कंपनी में आना, मेरे ऑफिस में आना, वहीं पे डिस्कस करते हैं। ये घर गया और बहुत कुछ सोचने के बाद ये एम्प्लॉय फिर से आया इसके कंपनी में और बोला कि मेरे पास इतनी ब्रांड्स है, ये करता हूं मैं, इतना आला हूं मैं, वो हूं, ये हूं। इसने बहुत डिटेल के साथ अपने बारे में बोल दिया और इसका वापस आंसर रहा, मैंने कल भी सर आपको यही कहा था क्योंकि मुझे कुछ टाइम पहले ही जॉब मिला और मैं इसी जॉब में सेटिस्फाई हूं, मुझे कोई भी जरूरत नहीं है इधर उधर जाने की। और इसने बोला पहले सोचो, मैंने इसीलिए एक दिन दिया सोचने के लिए। लेकिन इसने बोला कि सर प्लीज मैं नहीं आ सकता क्योंकि उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट है और मुझे भी उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है। और इसने कंपनी के बारे में जांच किया और इसने बोला कि क्या आप मुझे कंपनी के बारे में बताओगे, किस कंपनी में आप काम कर रहे हो और इतनी कम सैलरी क्यों है? उसने मुझे बोला कि मैंने इससे पहले कुछ भी जॉब नहीं किया है, ये मेरा स्टार्टिंग जॉब है और मुझे पता है अगर मैं काम अच्छे तरीके से करूंगा मैं इस कंपनी में और आगे जाऊंगा। इसका ये रिएक्शन उस बिजनेसमैन की रोंगटे खड़ा हो गया। उसने बोला कि इसका इतना अच्छा विजन और इतना अच्छा ये सोचता है और अगर ये मेरे कंपनी में आता है तो ये कितना आगे बढ़ता और ये कितना मेरी कंपनी को और ग्रोथ पे लेता। और इसने फिर से वापस यही क्वेश्चन किया, तो अगर आप मेरे कंपनी में आते हो और मैं आपका हर कुछ कोई भी चीज आपके ऊपर गंवाने के लिए तैयार हूं क्योंकि आप मेरे कंपनी में एक बार आकर देखो, कुछ टाइम के लिए आप बैठो और यहाँ पे जॉब करो और सिंपल सी वर्क है। उसने फिर से मना किया, बोला कि नहीं मैं नहीं आ सकता जब तक मुझे वो कंपनी छोड़ के नहीं दे सकता, जब तक मुझे वो कंपनी का सर नहीं बोलेगा कि मेरे कंपनी में जॉब मत करो तब तक मैं नहीं जा सकता, चाहे आप मुझे 1,00,000 क्यों ना 10,00,000 क्यों ना दो। यहां से ये सिंपली स्टोरी से यहां आपको सीखने को मिलता है, अपनी ईमान की बात जब आती है, जब आप खुद एक सही इंसान है, जब आप खुद के ऊपर भरोसा है, तब जाके आप किसी के साथ भी मुकाबला नहीं करते, है ना। यहाँ पे आपको सिंपल स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखा देती है। कभी भी आप खुद की पर्सनालिटी को खुद के साथ कंपेयर मत करें किसी को, और हर किसी के साथ, अगर आप इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं, या इस किसी के साथ भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको 100% देना है, भी लॉयल तरीके से, और इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। हो सके उसी कंपनी में आपको प्रमोशंस भी मिलेंगे जब आपका सही सोच होगा।